अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आप एमएस एक्सेल में किस तरह से एक प्रोफेशनल रिज़ल्ट शीट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक्सेल में एक रिज़ल्ट शीट ओपन है, जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। हम ट्राई करेंगे सेम एज़ इट इज़ बनाएँ और उसको मज़ीद थोड़ा-सा प्रोफेशनल बनाया जाए, ठीक है? इसकी फ़ॉर्मेटिंग कैसे करनी है, आपने इसको कैसे आपने प्रॉपर एक प्रोफेशनल शीट में कन्वर्ट करना है, मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। यहाँ मेरे पास एक ऑलरेडी फॉर्मेट है जिसको हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ओवरऑल डिटेल्स में सीरियल नंबर है, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स डिटेल है, ठीक है? स्टूडेंट डिटेल में मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, ठीक है? इसका मैं एक सेक्शन टाइप अलग-अलग कर दिया है, ठीक है? आप चाहें तो इसको इस तरह से सेक्शन वाइज़ बना सकते हैं या फिर इसके अलावा ओवरऑल इसको डिटेल्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डज़न्ट मैटर। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक सबसे पहले एक न्यू वर्कबुक ले लेता हूँ, ठीक है? एक वर्कशीट। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब भी आप इस तरह की कोई शीट क्रिएट करें या आपके पास कोई भी शीट हो, जिसको आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ एक ऊपर से छोड़ दें और उसके बाद एक नीचे से सेल छोड़ दें, ठीक है? मीन्स एक साइड से जो कॉलम है उसको भी स्किप कर दें, ऊपर से जो एक रो है उसको भी स्किप कर दें और यहाँ से आप स्टार्ट करें, ठीक है? अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ इसको ओवरऑल जो इसका एक फॉर्मेट स्टाइल है वो बनाते हैं। सबसे पहले मैं सीरियल लिखूँगा, ठीक है? इधर आ जाएँ, सीरियल लिख लें, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स डिटेल है, ठीक है? स्टूडेंट्स डिटेल लिख लें। आई थिंक स्टूडेंट डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट नेम लिखेंगे, वो मेन हेडिंग करेंगे। स्टूडेंट नेम लिख लें और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे उसका रोल नंबर। आप चाहें तो अपनी अलग से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। रोल नंबर लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा, आई थिंक मैंने सेक्शन ऐड किया था उधर, ठीक है? वो ऐड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नेम लिखे थे, जैसे उर्दू मैंने लिखा था और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम फ़िज़िक्स लिख लेंगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम अगला सब्जेक्ट लिख लेंगे, बायो लिख लें और उसके बाद यहाँ पे हम केमिस्ट्री लिख लेते हैं, ठीक है? ये मैंने सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हैं कुछ। मैं 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है? आई थिंक 5 कंप्लीट हो गए हैं, 3 और उसके बाद यहाँ पे 2, 5, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम इसको करेंगे टोटल, ठीक है? टोटल कर लें, देन हम यहाँ पे परसेंटेज शो करवाएँगे, परसेंटेज लिख लें और उसके बाद ऑलमोस्ट हमारी जो मेन हेडिंग्स हैं, वो कंप्लीट हो गई हैं। आप चाहें तो एज़ इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप चाहें तो आप इस तरह से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर मुझे कुछ सेल्स और चाहिए होंगे। साइड पे क्लिक कर लें, एक दफ़ा सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लें या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप कंट्रोल, शिफ्ट और प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है? इससे क्या होगा, आपके ऊपर रोज़ और भी ऐड हो जाएँगी। ठीक है? चलिए, उसके बाद यहाँ पे हम मैंने कुछ डिटेल्स ऊपर लिखी थी, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था जो स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्टूडेंट्स डिटेल थी, यहाँ इतना पार्ट सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे इसको मर्ज कर दें और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स डिटेल लिख लेते हैं, ठीक है? वो मैंने अपनी आसानी के लिए वैसे तो लिखी है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मतलब आपके काम में थोड़ी-सी वो ज़्यादा क्लैरिटी आ रहेगी और जो जिसको आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं या फिर आप किसी को लेक्चर दे रहे हैं, तो फिर वो ईज़ी वे में एक तो समझ आएगा, दूसरा उसकी जो लुक है वो भी प्रोफ़ेशनल बन जाएगी। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ तक मैंने इसको लिखा था सब्जेक्ट्स, इसको सब्जेक्ट्स कर दें, सॉरी मेरा माउस ऊपर चला गया था, इसको सब्जेक्ट्स कर दें, ठीक है? और लास्ट पे क्या लिखा था मैंने? समरी लिखा था, जिसमें टोटल मार्क्स है, परसेंटेज और उसके बाद फेल और पास। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं है, फेल और पास, वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है? फॉर्मेट देखिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ईज़ी वे में समझा रहा हूँ, आप इससे भी अच्छा क्रिएट करेंगे, ठीक है? आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है ना, इससे अगले बंदे में आप कह लें कि आपकी जो रिप्रेज़ेंटेशन है, आप जिसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो आपकी क्लैरिटी देख के आपको उसके मार्क्स देता है, ठीक है? तो अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा-सा हेडिंग्स को सेट करके रखेंगे ना, फॉर्मेटिंग अच्छी करेंगे, तो इंशाल्लाह इसकी जो प्रॉपर लुक है वो अच्छी आएगी। इसको भी सिलेक्ट कर लें, इतने पार्ट को, और यहाँ पे इसको मैंने समरी कर दिया था, ठीक है? और उसके बाद यहाँ कुछ और मुझे सेल मर्ज करने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे इसको मर्ज कर लेता हूँ और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लें और जितने स्टूडेंट्स की आपको डिटेल चाहिए इतने आप लिख लें, सिलेक्ट कर लें। मैं एग्जांपल के तौर पे इतने स्टूडेंट्स कर लेता हूँ। सीरियल नंबर आप लगा सकते हैं, बाद में भी उसको सिलेक्ट कर लें, बोल्ड कर दें और इसको सेंट्रलाइज़ कर दें, ठीक है? और यहाँ पे कुछ कलर स्कीम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की थी। नीचे वाला मैंने ग्रीन बैकग्राउंड रखा हुआ और ऊपर कुछ कलर्स अप्लाई किए हुए हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको चेक कर लीजिएगा जो आप रखना चाह रहे हैं। मैं फ़िलहाल इसको ग्रीन करके इसका जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ तक,
इसको कर देता हूँ कुछ रेड इस तरह से और कलर वाइट कर देता हूँ। और उसके बाद येलो इसको किया था, मुझे ये अच्छा लग रहा था, आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं। और इसको मैंने वाइट ही रखा था, ठीक है? कुछ इस तरह से। और जो सीरियल नंबर है ये भी लग गया। अब ऑलमोस्ट इसकी जो फ़ॉर्मेटिंग है ना वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसमें ना इसका जो कलर है मेरे ख़्याल से वो ना इसमें वाइट कर दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? ये लें, इसका भी वाइट कर दें। ठीक है, इसकी ऑलमोस्ट जो फ़ॉर्मेटिंग है वो भी अप्लाई हो चुकी है। अब मुझे सीरियल नंबर्स को ऐड करना है। अच्छा, ऊपर जो हेडिंग्स देनी है वो मैं बाद में ऐड करूँगा, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है? वो बाद में भी दी जा सकती हैं। यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ और इसके बाद सीरियल नंबर्स ऐड करने के लिए 2 आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, या तो कंट्रोल को प्रेस करके नीचे ड्रैग कर दें, या फिर एज़ इट इज़ इसको ड्रैग कर दें और यहाँ इसको जाके फिल सीरीज़ कर दें, आपके पास सीरियल नंबर लग जाएँगे। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स की नेम लिखने, रोल नंबर, सेक्शन, और ये चीज़ें ना हम ऐसे करते हैं, इधर वाली शीट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। इसको कंट्रोल सी करके मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि रोल नंबर वगैरह ये सारा कुछ आपके पास जो अवेलेबल होगा, आपने टाइप कर लेना है, ठीक है? आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे बल्कि आप टाइप करेंगे। यहाँ टाइम सेविंग के लिए मैंने उधर वाली शीट से इसको ऐड कर लिया है, ठीक है? अच्छा, एक दफ़ा इसको सेलेक्ट करके ना दोबारा से इसको सिंपल फॉर्मेटिंग कर दें, जस्ट आप ऑल बॉर्डर कर दें। अब देखिए सारे एक दफ़ा एज़ इट इज़ बॉर्डर्स अप्लाई हो गए हैं। अब यहाँ पे मुझे मार्क्स ऐड करने हैं, उससे पहले यहाँ इसको मैं सेंट्रलाइज़ कर लेता हूँ। सेंट्रलाइज़ में ये अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा देखिए, सब्जेक्ट की जब आप एंट्रीज़ करते हैं तो यकीनन जब आप एक रिज़ल्ट शीट क्रिएट कर रहे होंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा होगा जहाँ से देख के आप ये शीट बना रहे होंगे। अगर तो आपके पास डेटा नहीं है, आप जस्ट प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक्सेल में एक ऑटो ऑप्शन होता है। वहाँ से जाके आप खुद से मार्क्स लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जो-जो लगाना चाह रहे हैं वो भी जस्ट 1-2 क्लिक से। कैसे आपने करना है, उसके लिए सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप लिखेंगे रैंक बिटवीन। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट में मौजूद है। अच्छा, कुछ फंक्शंस होते हैं जो आपके पास 2007 और 10 में नहीं है, तो कुछ ऐसे हैं जो आपके पास नहीं है, तो वो आपको लेटेस्ट फीचर्स में मिलते हैं। जैसे आप कह लो 2016 है, 19 है, 21 है, तो कोशिश किया करें लेटेस्ट वेरिएंट यूज़ किया करें। ठीक है, रैट बिटवीन लिख दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे मैं मार्क्स लिखूँगा। अब देखिए बॉटम का क्या मतलब होता है, जो चीज़ नीचे से स्टार्ट हो, टॉप मतलब नीचे से ऊपर जाना। तो यहाँ पे हम देखिए स्टार्टिंग मार्क्स लिखते हैं, यहाँ पे मैं 35 कर देता हूँ। और जो एंड मार्क्स है वो हम 90 कर देते हैं। यानी 35 से लेके 90 की रेंज में मुझे ऑटो मार्क्स चाहिए। ब्रैकेट क्लोज़ कर दें और उसके बाद कंट्रोल एंटर टाइप कर दें। आपके पास ऑटो मार्क्स आ जाएँगे। उसके बाद एक छोटा-सा काम आपने करना है, इनको आप कंट्रोल सी करेंगे और उसके बाद आप कंट्रोल ऑल्ट और वी करेंगे। ठीक है? इससे क्या होता है, आपका जो वैल्यूज़ है वो ऑटो चेंज नहीं होती। इसको आप आज़माने के लिए, यानी आप इसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, आप खुद से जब आप इसको एंट्रीज़ करेंगे ना, तो जब इसको आप एज़ इट इज़ छोड़ देंगे, तो फिर इसकी वैल्यूज़ खुद चेंज होंगी। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये चीज़ आपको समझ आएगी। तो उसके लिए बेटर एक दफ़ा कंट्रोल सी कर लें, फिर कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट स्पेशल में चले जाएँ और इसको ओके कर दें वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके। ठीक है? चलें, आपके पास ऑटो एंट्रीज़ हो चुकी हैं। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे इनको टोटल करना है, परसेंटेज निकालनी है और उसके बाद यहाँ पे मुझे इनको फ़ेल और पास को सेपरेट करना है। अच्छा, सबका टोटल निकालने के लिए आप सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लें और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करके इज़ इक्वल टू का बटन प्रेस रखेंगे ना, तो ये ऑटो सम हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए मुझे बार-बार सम का फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ऑल्ट इज़ इक्वल टू प्रेस करें सारे सेल्स को सिलेक्ट करके और जहाँ पे इसको आप प्लस करना चाह रहे हैं वो भी पार्ट सिलेक्ट करके, तो ये आप ऑटो इसको सम कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे टोटल हो गया। अब उसके बाद मुझे इनकी परसेंटेज निकालनी है और उसके बाद इनमें फ़ेल और पास कैंडिडेट को यहाँ पे अपीयर करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे आपको अच्छी ट्रिक बताता हूँ। जस्ट इज़ इक्वल टू बटन प्रेस करें और उसके बाद जो टोटल मार्क्स हैं इनको सेलेक्ट कर दें और डिवाइड कर दें ग्रैंड टोटल पे। ग्रैंड टोटल मैंने स्टार्ट में आपको बताया, मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इसको 5 पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स देना चाह रहा हूँ। तो टोटल जो ग्रैंड टोटल होंगे वो 500 होंगे। 500 टाइप कर दें, जस्ट जो आपके पास टोटल इसको डिवाइड कर दें 500 पे, एंटर कर दें और उसके बाद इसको आप यहाँ देखिए थोड़ा-सा ऊपर नंबर में जाएँगे तो आपके पास परसेंटेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ इसको डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दें, तो आप चेक कर सकते हैं सभी की परसेंटेज आ गई। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे इसमें फेल और पास कैंडिडेट को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए यहाँ मैं आपको एक कंडीशन बताऊँगा। ठीक है, इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लें, फार्मूला बार में आ जाएँ, इज़ इक्वल टू लिखेंगे और उसके बाद इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आप कहता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मीन आप क्राइटेरिया कह सकते हैं, जो क्राइटेरिया है,
जो आप एक सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा एक क्राइटेरिया है और इसमें इसको मैं ग्रेटर देन करता हूँ, इक्वल टू करता हूँ 40% के, 40% लिख लें। मैं ये चाह रहा हूँ अगर ये मार्क्स 40% के इक्वल हो जाएँ या 40% से ज़्यादा हो जाएँ, यानी 40 से ज़्यादा हो या फिर 40 के इक्वल हो जाएँ, तो क्या रिज़ल्ट आना चाहिए? अच्छा सॉरी, मुझे वीडियो को थोड़ा-सा रोकना पड़ा, कॉल आ गई थी। अच्छा यहाँ पे देखिए मेरे मार्क्स 40% हो रहे हैं या फिर 40% के इक्वल या फिर ज़्यादा हो जाएँ, तो उसके बाद आप रिज़ल्ट प्रिंट करवाएँगे। रिज़ल्ट क्या होना चाहिए? यहाँ पे आप कॉमा लगाएँगे, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे, मैं ये चाह रहा हूँ अगर मेरे मार्क्स 40% से ज़्यादा हो जाएँ या 40% के इक्वल हो जाएँ, तो पास हो जाने चाहिए कैंडिडेट्स, पास लिख दें और इन्वर्टेड कॉमास में आप इसको लिखेंगे, कॉमा लगाएँगे और उसके बाद अगली कंडीशन में जाके आप इसको लिख देंगे फेल। ठीक है? जो भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, फेल या गुड बैड भी आप करवा सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, वो आप क्राइटेरियाज़ में लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज़ और एंटर। यहाँ पे आप चेक कर लें, जो ये वाला स्टूडेंट है ना, ये पास है। अब इसको डबल क्लिक करके नीचे ऐड कर दें और ये ऑलमोस्ट सारे ही पास हैं। अब हम ना टेस्ट करते हैं इनमें से किसी को फेल करवा के, क्योंकि सब सबके मार्क्स जो हैं वो 40% से ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसने पास शो करवाया है। हम यहाँ पे ना मार्क्स को तरतीब को गलत करते हैं, थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। ठीक है? ये लें, जैसे ही उसके 35 मार्क्स हुए हैं यानी 35% उसने उसको फ़ेल शो करवा दिया कुछ इस तरह से, ठीक है? इसी तरह आपके पास जो मार्क्स की एंट्रीज़ होंगी ये उसके अकॉर्डिंग उसको फ़ॉलो करते हुए ये फ़ेल और पास को शो करवाएगा, ठीक है? अच्छा ये तो आपकी थी एक सिंपल रिज़ल्ट शीट जिसको हमने क्रिएट कर लिया स्टेप बाय स्टेप। अब उसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ हेडिंग्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करें? सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ तक मर्ज कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसको मर्ज कर दें और यहाँ पे हम स्कूल का नेम वगैरह लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट हाई स्कूल कर लेता हूँ, ठीक है? सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको हाई स्कूल कर लें और यहाँ पे उसके बाद किसी सिटी का नेम आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लाहौर टाइप कर लेता हूँ, ठीक है? ये मेन हेडिंग है, इसको सेलेक्ट कर लें, बोल्ड कर लें, थोड़ा-सा बड़ा कर लें और उसके बाद इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई कर दें। एज़ इट इज़ नीचे वाली शीट को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ इसको मर्ज एंड सेंटर कर लें, यहाँ पे हम लिख लें रिज़ल्ट शीट। ठीक है, रिज़ल्ट शीट उसके बाद लिख लें और यहाँ पे हम कुछ और लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको क्या टाइप करें, स्टार स्टूडेंट्स या उस तरह कुछ आप कह सकते हैं, सुपर सेक्शन कुछ भी टाइप कर लें, जैसे आपके पास हेडिंग्स होंगी वो आप टाइप करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया टाइप और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लें और लास्ट तक लेके आएँ। मैं आपको थोड़ी-सी अब फॉर्मेटिंग बताने लगा हूँ, ये सारा कुछ तो आपने कर लिया है। ऊपर से सिलेक्ट कर लें और जहाँ पे आपकी शीट एंड हो रही है वहाँ तक गए और बॉर्डर्स में जाके इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर कर दें। इसको भी अलग से सिलेक्ट कर लें और यहाँ इसके ऊपर भी क्लिक करके थिक आउटसाइड बॉर्डर कर लें। इसको भी ऐसे कर लें और उसके बाद ये वाला जो आपका पार्ट है, इसको भी ऐसे कर लें और उसके बाद जो सेक्शंस हैं, इनको भी अलग-अलग कर लें इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होता है, इसकी क्लैरिटी आएगी। इस तरह से। आप चेक कर लें कितनी अच्छी और परफेक्ट शीट बन गई है। इसको कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कर लें, अदरवाइज़ आप पे डिपेंड करता है, नहीं करना चाह रहे हैं तो डज़न्ट मैटर और इस तरह से देख लें, अदरवाइज़ आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ये कर देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर लें हमारी जो एक प्रॉपर और प्रोफेशनल शीट क्रिएट होगी। इसके साथ कंपैरिज़न करना चाह रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ये भी एज़ इट इज़ है और ये भी एज़ इट इज़ है। ठीक है? थैंक यू सो मच, आपने वीडियो के लिए टाइम निकाला। अगर आपने वीडियो में से कुछ सीखा हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी-अच्छी एक्सेल की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।